बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड के साथ जवाद शमसी आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जहां अच्छी अच्छी खबरें हैं, IMF जो है वो $7 अरब देने पे तैयार हो गया, फौरी रिलीज करेगा। पाकिस्तान का जो प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर, सख्त शराइत के बाद पाकिस्तान ने तमाम उनकी शराइत मान ली और फिर ये अपना कर्ज जो है वो मंजूर हो गया। अब इस पे अवाम बगलें बजा रही है, हुकूमत खुश हो रही है। अब आने वाला वक्त बताएगा कि ये कितनी खुशी मनानी है, कितनी नहीं। दूसरी तरफ कुछ चीजें ऐसी हैं जो परेशानी का बायस हैं। अदालतों में हम देख रहे हैं खींचातानी चल रही है पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के दरमियान। उसमें सबसे अहम आज जो डेवलपमेंट हुई है वो ये हुई है कि ऑनरेबल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कमेटी में बैठने से इनकार किया। ये ज़राए की तरफ से मुबैना तौर पे खबर, लेकिन उसका जवाब खत का दिया है जनाब काजी फाइज ईसा ने, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने। उन्होंने उसमें वजूहात बताई हैं और साथ ये भी कहा है कि ये मैं आपके कहने पे आपको ये 11 वजूहात बता रहा हूं कि जिस वजह से जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को मैंने उस कमेटी में से निकाला है। और यही सवाल था जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का कि मुनीब अख्तर को क्यों निकाला है। इस पे बात करूंगा और साथ जो IMF का कर्ज मंजूर हुआ है इस पे बात करूंगा और दीगर जो इलेक्शन कमीशन के अंदर मामला चल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का जो स्पेशल सीट्स का फैसला, उसके ऊपर बात करेंगे। मेरे साथ इन मौजूआत पे बात करने के लिए सिविल सोसाइटी के रूह रवां प्रेसिडेंट हैं और अच्छे हाई कोर्ट के वकील हैं। कानूनदान होने की हैसियत से भी हम इनको प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि सियासत को भी समझते हैं और पाकिस्तान में जो इस वक्त सियासी हलचल है उसके भी शायद ये चश्मदीद होने के साथ साथ बड़ी सेंसिटिविटी के साथ उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं। जनाब अब्दुल्ला मलिक साहब, अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला मलिक साहब। वालेकुम सलाम। अब्दुल्ला मलिक साहब, आज खत लिखने की जरूरत, काजी फाइज ईसा के खत में उन्होंने उसकी वजह भी बयान कर दी कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने वजह पूछी थी कि मुनीब अख्तर साहब को कमेटी से क्यों निकाला, तो उन्होंने 11 वजूहात बताई हैं। अब आप बताएं कि ये जो पाकिस्तान के अंदर एक, मैं इसको मेरे पास अल्फाज नहीं है, बड़ा एहतियात से मैं बोल रहा हूं कि 2 जजेस के दरमियान इस तरह खतो खिताबत का सिलसिला और ओपन डिस्कशन, इसका मतलब क्या है? देखिए, ये तो पहली दफा नहीं हो रहा, ये माजी में होता चला आ रहा है। आपको याद होगा कि जब बदियाल साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे तो उस वक्त 8 के करीब लेटर लिखे थे जनाब काजी फाइज ईसा साहब ने। उस वक्त आपको याद होगा सजाद अली शाह साहब को जिसने निकाला गया था। फिर निसार साहब के जमाने में पेशावर हाई कोर्ट में, जब पेशावर में जब सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठा था तो उन्होंने वहां पर इख्तिलाफ किया था काजी साहब ने, और निसार साहब ने फौरी तौर पर बेंच डिजॉल्व करके नया बेंच बना दिया था। देखिए, हमने तो यही सुना है लॉ की टर्मिनोलॉजी में कि जजेस नहीं बोलते, जजेस के फैसले बोलते हैं। बदकिस्मती से अब माजी से लेकर अब तक हर अदवार में न सिर्फ जज बोले हैं बल्कि जजों ने ऐसे फैसले भी किए हैं जिसके खमियाना हमारी लीडरशिप को और हमारी पूरी कौम को भुगतना पड़ा है। भुट्टो साहब का केस हो, मियां नवाज शरीफ साहब के असम्बली डिजॉल्व करने का हो, या 99 में जब मुशर्रफ तशरीफ आए थे तो उस वक्त की बात हो, या बाद में जब पनामा केसेस में हुए तो उस वक्त मियां साहब को निकालने की बात हो, बेटे से तनख्वाह ना लेने की बात हो। तो ये तमाम ऐसे फैसले हैं जिनको कौम ने कभी भी नहीं माना और ये कंट्रोवर्शियल रहे हैं। अदालत ने खुद भी माना है कि हमसे गलतियां हुई हैं। जिस भुट्टो केस में जनाब बेंच ने कहा कि पूरे फुल कोर्ट बेंच ने कि जी ठीक है, भुट्टो साहब का इंसाफ नहीं मिला था। तो मेरा ख्याल है कि ये खतों किताबें पर सिलसिला बुनियादी तौर पर तो जो मिसकंडक्ट में आता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये जो बात ये है कि मिसकंडक्ट का मसला भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तय करती है। अगर हमारे पार्लियामान के पास ये चीजें होती तो पार्लियामान जरूर ठीक चीज का नोटिस देता। अच्छा, ये तो बताइए कि जस्टिस मंसूर का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के इजलास में शिरकत से इनकार, इसकी क्या सिग्निफिकेंस हो सकती है? देखिए, पहली बात तो ये कि आपको याद होगा कि जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर से पहले जब एक चीफ जस्टिस पर पावरें थी तो सब भी इतराज किया करते थे कि ये कोई रूल्स हैं तो बिजनेस में नहीं आती। उसके बाद हुकूमत वक्त उस वक्त की वो लाई थी प्रैक्टिस प्रोसीजर अमेंडमेंट्स। उसके बाद एक कमेटी बन गई थी। कमेटी में जो सीनियर 2 जजेस थे वो उस कमेटी में बैठकर बेंचेस के फैसले किया करते थे। अब जब बेंचेस के फैसले काजी साहब की मंशा के बगैर उन्हें लगे हुकूमत के वक्त कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा तो उन्होंने एक ऑर्डिनेंस के जरिए वो कमेटी डिजॉल्व करके
चीफ जस्टिस को फिर इख्तियार दे दिया कि वो बेंच बनाने के मजाज है। मजाज है। लेकिन ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं उसमें ये नहीं है कि हुकूमत नहीं कर सकती, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की कमेटी का ही होता है इन्वॉल्वमेंट, और एक ऑर्डिनेंस के जरिए जो लेजिस्लेशन है तो उसको कट डाउन नहीं किया जा सकता। मेरा ख्याल है कि अब हम अगर टोटलिटी में देखें तो ये कोई मुल्क के लिए, इदारों के लिए एक अच्छी रवश नहीं है कि जब एक आला अदालत के जज साहबान उनमें कोई आपस में रबत ना हो, कोई हमंगी ना हो, और वो ओपनली चलाते जाएंगे ये पीपल पार्टी के पसंदीदा हैं, नून लीग के पसंदीदा हैं या पीटीआई के पसंदीदा हैं। इसका मतलब है कि इंसाफ नहीं हो रहा। हर जो जज है वो अपने अपने मनपसंद फैसलों पर और किसी न किसी तबके को राजी करने के चक्कर में है। ठीक है। इसलिए पार्लियामेंट में ये डिबेट शुरू हो गई है कि देखिए जो जजेस का तरीकाकार है, जो चैम्बर नवाजे जाते हैं, तीजा तेरा मेरा, एक आप रख दें, एक दे दें, तो ये चीज खत्म हो जाएगी। दुनिया भर में ऐसा होता है कि जो पार्लियामान होता है वो मुंतखब करता है। आपको याद होगा इंडिया में भी ऐसी होता है, और वो जो अकाउंटेबिलिटी होती है तो पार्लियामेंट होती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला मलिक साहब, चूंकि आप बहुत समझते हैं, नॉर्म्स को समझते हैं, अदालती नॉर्म्स को समझते हैं, पार्लियामान की नॉर्म्स को समझते हैं, तो मुझे बताइए कि ये गुत्थी कैसे सुलझेगी, ये तो जरा थोड़ा बताएं। देखिए ये तो मेरा ख्याल है कि उस वक्त सुलझ सकती है जब तमाम इदारे अपने अपने पैरामीटर्स में काम करें, और वो जो दायराकार है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ट्राइकॉट में पार का एक और खूबसूरत सा कंसेप्ट रखा है, उसमें ही हो सकता है। और फिर जो मेरा ख्याल जो कल के बुनियादी तौर पर ये देखिए जहाँ मसाइल है ना जिनके लिए, तो पार्लियामेंट या पार्लियामेंटेरियन के लिए नहीं है, या पिक एंड चूज लोग करने वाले लोगों के लिए नहीं है, या और इदारों के लिए नहीं है। मसाइल हैं आम आदमी का। आम आदमी के तो लाखों की तादाद में केसेस आला अदालतों से लेकर निचली अदालतों में पढ़ने पड़ेगा। मेरा अपना एक केस है जो मार्च 2020 में फाइल किया था, अभी तक बारी नहीं आई लगने की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस से बड़ा कहते हैं कि हम पे प्रेशर है। लेकिन सर ये क्या सिलसिला माजरा है कि ये जब चाहें अपना पीटीआई वाले आज एप्लीकेशन देते हैं, फाइल होती है और शाम को केस जो है वो लग जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो अर्जेंट मैटर के केसेस है, वो किसी का भी हो, वो अमीर हो, गरीब हो, आम आदमी हो, वो तो लगना जरूरी होता है। मतलब आज आपने लाहौर हाई कोर्ट में केस फाइल किया तो कल वो लगना ही लगना है। अब देखना ये होता है कि वो लगने के बाद क्या चीजें सामने आती है, किस बेंच में लगता है। अब तो ये चीजें आ गई है ना। देखना अभी खुद ही आपने कह दिया कि जी अदालत किसी एक पार्टी को फेवर कर रही है, तो क्या अदालतों का काम किसी एक पार्टी को फेवर करना है आइन और कानून में? देखिए ये तो बड़ा मुश्किल है। जो मुनसिफ है उसको तो दो धारी तलवार से गुजरना पड़ेगा क़यामत के रोज भी। सही। वो दुनिया में अगर कोई शख्स अकाउंटेबल है तो वो जज है, लेकिन यहाँ आपने देखा होगा कि वो पार्टियों को नवाजा जाता है। आप ठीक कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि फेवरिज्म चलता है। ये होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हम पूरी कौम, पूरी दुनिया इस चीज के हक में नहीं है। मुनसिफ को बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसकी सोच इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, और जो फैसले हैं, जो इंसाफ है, उनकी जो नजर आना चाहिए, नजीर हैं, उनसे झलकते हुए नजर आना चाहिए। अब ये जैसे ना टीवी पे इंटरव्यू देना, ये बिल्कुल मिसकंडक्ट के जमरे में आता है। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अब आप देखिए ना, इंसाफ ब्रदर जजों को जजों नहीं देना होता है, इसलिए वो खुलकर तनकीद भी करते हैं और बातचीत भी करते हैं और मीडिया पे आते भी हैं। ठीक है। अच्छा, कहीं आप नहीं जानते हो कोई जज। अच्छा, अब हम थोड़ा मौजूदा हालात पे गुफ्तगू कर लें। मौजूदा हालात ये हैं कि IMF ने $7 अरब का आपका लोन जो है वो अप्रूव कर दिया है, यानी मंजूरी दे दी है। दूसरी तरफ आज शहबाज शरीफ इसराइल पे भी गरजे बरसे हैं, कश्मीर पे भी उन्होंने बात की है। क्या ये जो कर्ज मंजूर हुआ है इससे पाकिस्तानी कौम और हुकूमत के कॉन्फिडेंस में इजाफा होगा, और क्या अवामी मफादात को मद्देनजर रखा जाएगा या अवाम को मफादात मिलने शुरू हो जाएंगे? देखिए शमसी साहब, ये बड़ी दर्दनाक स्टोरी है, बड़े अफसोसनाक बात है कि हम नस्ल कौम कर्जे लेकर खुश होते हैं। मुझसे आपको अपना घर कर्ज लेकर चलाना पड़े तो ये खुशी की बात है या ये अफसोस की बात है? दुख की बात है। अफसोस की भी नहीं, दुख की बात है। वो कोई भी हुकूमत होगा, पीटीआई की हुकूमत ने कर्जे लिए हो, पीपल पार्टी नून लीग की हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने लिए हो, ये सारे का साथ ये कर्जा किसको लौटाना है? बिल आखिर कौम को लौटाना है। और हम तो ये कहते हैं, पैरामीटर हमारे ये है कि 26 करोड़ तो एक तरफ जो आने वाला बच्चा है वो भी 2.5 लाख का मकरूज है पर हेड सर, ये बताएं। फिर ये है कि वो कर्जे हैं
जो हमने कहीं डेवलपमेंट में या हेल्थ में, एजुकेशन में, एनवायरनमेंट में, पानी की पीने, साफ पानी में नहीं लगाने, वो कर्जे जो पहले ले रखे हैं उनकी रीपेमेंट में लगाने हैं। क्योंकि हमारे पास तो जो हम रेवेन्यू इकट्ठा करते हैं वो तो इतना ही है कि जो हम डेवलपमेंट और तनख्वाहों पे लगा देते हैं, लेकिन हमारे पास खुशहाली के लिए, कोई बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाने के लिए कोई पैसा नहीं है। इसलिए ये शर्म की बात है कि हम कर्जों पर अपना मुल्क चला रहे हैं और फिर हम बगले पे जाते हैं कि देखिए IMF कर्जा दे दिया है, बल्कि हमें तो हमारे तो साथ झुक जाने चाहिए। ठीक है। और इसराइल के बारे में जो दुनिया के मकरूज हैं, आप जो इसराइल वाला देखिए हमारी दोगली पॉलिसी है। हम अपने मुल्क में इसराइल के खिलाफ एक जलसा जुलूस नहीं निकलने देते। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि हमारे एक बड़े बड़े मोतक़िद, बड़े जय्यद किस्म के इंसान जो कि IG पंजाब रहे सरमद सईद साहब, उन्होंने हमारे एक फोरम में आकर कहा कि मेरी बेटी ने फलस्तीन के हक में एक ट्वीट किया तो FIA का नोटिस आ गया। सर ये वो लम्हे हैं जिन्हें हमें शर्म आना चाहिए। हमें सिर्फ नहीं है, पूरी उम्मत मुस्लिमों को शर्म आना चाहिए। पहले फलस्तीन था, अब लेबनान में बेचारे मासूम लोग मारे जा रहे हैं। मर तो देखे ना इंसान रहा है, मर तो आम इंसान रहा है। सियासत गई भाड़ में, हमारी कलमात गए भाड़ में। अगर आज जनरल असेंबली से पहले मुस्लिम उम्मत के जो 46 ममालिक हैं उनका इजलास वो होता और उनकी जो रिकमेंडेशन है वहां पेश की जाती, तो मेरा ख्याल बड़े खूबसूरत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब्दुल्ला मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे प्रोग्राम में। यकीनन जो गुफ्तगू हुई है वो हमने हर हवाले से गुफ्तगू की है और उनका अपना स्टांस है। मैं ब्रेक पे जा रहा हूं और ब्रेक से जो ही वापस आऊंगा तो मजीद प्रोग्राम को लेके आगे बढ़ेंगे और जो सवालात मेरे जहन में हैं और आपके दिलों में और जहनों में हैं वो हम अपने मेहमान गिरामी से करेंगे। मेरे साथ रहिएगा।